चलिए, आज अपना टॉपिक है फानाकार पतले फिल्म से व्यतिकरण। फानाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण। फानाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण। फानाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण। पतली फिल्म का व्यतिकरण अपन ने पढ़ लिया था। एक समान चौड़ाई की पतली फिल्म थी वो। यहाँ पे फानाकार पतली फिल्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, पतली फिल्म का जो अनुप्रयोग था वो माइकलसन व्यतिकरण मापी है। उसके बाद में दूसरी प्रकार की जो फिल्म आएगी वो फानाकार फिल्म आएगी। फानाकार का मतलब इसमें एक कोना हो, ठीक है। और इसका जो अनुप्रयोग है वो न्यूटन वाले आएगी, जो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपना ये फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। चलिए, फानाकार फिल्म से जो व्यतिकरण है उसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ये फानाकार फिल्म है जिसमें कोण है थीटा, ठीक है। इसके बाद में कोई किरण यहां गिरती है, कुछ हिस्सा उसका परावर्तित हो जाता है, ठीक है। ये सोर्स कैसे गिर रही है, कुछ हिस्सा अंदर की तरफ आता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। ये हिस्सा फिर से यहाँ जाता है, इधर आ जाएगा और ये बाहर की तरफ चल जाएगा। ये हिस्सा यहाँ पे फिर इधर चल जाएगा और फिर ऐसे आगे की तरफ मुड़ जाएगा। तो हमें क्या परावर्तित तरंगें और पारगमित तरंगें प्राप्त होने लगेंगी, ठीक है। इन परावर्तित तथा पारगमित तरंगों को हमने R1 और R2 नाम दे रखा है। इस बिंदु को हमने नाम दे रखा है A, ये हो गया B, ये हो गया C। A, B तथा C। ये वाला जो कोण है, ये कोण होगा R, ये होगा I, और यहाँ C से ये बिंदु है C, यहाँ C से एक लंब डालेंगे, वो होगा D, और उसके बाद में C से यहाँ लंब डालेंगे, वो होगा G। बुक में देख लें, आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। अपन इसके डेरिवेशन कर लेते हैं। चलिए, देखिए इसमें होता क्या है कि फिल्म का एक कोना बिल्कुल चपटा होता है, जिसके बीच में दो सतहों के बीच में कोण होता है थीटा। इसे अपन कहते हैं फानाकार पतली फिल्म। इसके कारण जो व्यतिकरण का प्रतिरूप बनेगा, अपन को उसकी स्टडी करनी है। देखिए, इसका उपयोग होता है न्यूटन वलय में, जो आपके प्रयोग भी है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में से किसी एक में आपको ये न्यूटन वलय का प्रयोग मिलेगा। थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही है, जो आपके ऑप्टिक्स में है, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे वो ही है। चलिए, इसके बाद में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना किसी पारदर्शी माना किसी पारदर्शी फानाकार फिल्म में ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य कोण थीटा है तथा इसका मान
अत्यल्प है, तथा इसका मान अत्यल्प है। जब इस फिल्म पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से एक किरण SA आपतन कोण I पर आपतित होती है, तो इस किरण का कुछ भाग AR1 दिशा में परावर्तित हो जाता है। AR1 दिशा में परावर्तित हो जाता है। AR1 दिशा में परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग AB दिशा में अपवर्तित हो जाता है। फिल्म के निचली सतह के किसी बिंदु से अपवर्तित किरण का कुछ हिस्सा BC दिशा में परावर्तित हो जाता है तथा शेष भाग पारगमित हो जाता है। अतः बार बार अपवर्तन व परावर्तन के कारण परावर्तित किरणें AR1 तथा CR2 प्राप्त होती हैं। परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए बिंदु C से किरण AR1 पर एक लंब CD डालते हैं। तथा एक लंब CG डालते हैं। यदि फानाकार फिल्म का फान कोण थीटा है थीटा के पास लिखेंगे अत्यल्प। थीटा के पास क्या लिखेंगे? अत्यल्प। थीटा अत्यल्प है तो AR1 तथा CR2
परस्पर समानांतर होंगी, परस्पर समानांतर होंगी। अतः पथांतर वही ये वाला पथांतर आएगा ए बी सी माइनस ए बी। तो पथांतर डेल्टा वन इक्वल्स टू म्यू इंटू ए बी सी माइनस ए डी, म्यू इंटू ए बी सी माइनस ए डी। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज ए सी जी से स्पष्ट है कि कोण ए सी डी इक्वल्स टू कोण आई। सेम जो अपन ने पतली फिल्म में किया है वो ही सब कुछ करेंगे, ज्यादा अपन लेन भी ना करके डायरेक्ट यहाँ पे रेखा चित्र की ज्यामिति से लिखेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वैसे ये देखना होता है कि कोण ए सी डी इक्वल्स टू कोण आई होना है। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम है जो। ठीक है, अतः उपरोक्त त्रिभुजों से साइन आई इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी, तथा साइन आर इक्वल्स टू ए जी अपॉन ए सी, जहाँ कोण आर इक्वल्स टू कोण ए सी जी। इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, ए सी जी ये वाला जी है और ए बी सी ये दोनों समकोण त्रिभुज है, इनकी ही बात हो रही है। अतः म्यू का मान निकालेंगे और अपन म्यू का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ए डी अपॉन ए सी अपॉन साइन आर को ये उल्टा हो जाएगा, ए सी अपॉन ए जी, म्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए जी, म्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए जी, which gives us ए डी इक्वल्स टू म्यू ए जी, ए डी इक्वल्स टू म्यू ए जी। इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे अपन। इसके बाद में लिखेंगे बिंदु सी से एक लंब बिंदु ई पर इस प्रकार डालते हैं, बिंदु ई पर इस प्रकार डालते हैं जो ए बी को बिंदु F पर मिलता है।
बिंदु F पर मिलता है। देखिए ये डायग्राम छोटा है, आप अपने बुक में देखेंगे आपको स्पष्ट डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन लंब डालते हैं इसी से यहाँ पर, ये है बिंदु E और ये है बिंदु F। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने पे ये बिंदु F पर अपन को मिलता हुआ नजर आए। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे रेखा चित्र की ज्यामिति से, रेखा चित्र की ज्यामिति से, रेखा चित्र की ज्यामिति से, इस पे अपन अगर एक लंब यूं डालें तो ये है M। रेखा चित्र की ज्यामिति से कोण MBA इक्वल्स टू कोण BCF इक्वल्स टू थीटा प्लस R। 6 स्टेप ऐसी हैं जो अपन को डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा सही है, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस स्टेप को अपन डायरेक्ट याद रखेंगे, ये कोण MBA इक्वल्स टू कोण BCF होगा। अतः त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज BCF से, त्रिभुज BCF से कोण BFC इक्वल्स टू कोण BCF, कोण BCF CE equals to EF and BC equals to BF, so BE equals to BE। अतः BC equals to BF, अतः BC equals to BF तथा CE equals to EF equals to D। इसी जगह पर फिल्म की मोटाई। अतः समीकरण 1 से, इसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अतः समीकरण 1 से पदांतर डेल्टा 1 इक्वल्स टू म्यू AB प्लस BC माइनस म्यू AG। AB का मान रख दिया अपन ने 2E म्यू AG इक्वल्स टू AD, म्यू AG इक्वल्स टू AD। ठीक है, ये मान रखा अपन ने समीकरण 2 से। आप चलिए अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। म्यू AB प्लस BC माइनस AG, AB प्लस BC माइनस AG। देखिए रेखा चित्र में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FG के बराबर, म्यू ऑफ FG। AB प्लस BC माइनस AG, BC इक्वल्स टू BF है। एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पे, म्यू AB प्लस BF माइनस AG, AB प्लस BF, AB प्लस BF माइनस AG इक्वल्स टू FG। देखिए इस ध्यान से, ये है A, ये है F, ये है G, ये है B। AB प्लस BF माइनस AG, ये टोटल इसमें से अपन AG को माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा F। यही अपन ने किया है, बस ये थोड़ा डायग्राम छोटा है इसलिए आपको समझने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन सिंपल अपन ने ज्योमेट्री लगाई है। रेखा चित्र से अपन को
देखते ही पता चल जाएगा ये कैसे हुआ। चलिए, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू सी एफ कॉस थीटा प्लस आर। ये है कॉस थीटा प्लस आर, ये वाले कॉस थीटा प्लस आर। चलिए, इसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज सी एफ जी से त्रिभुज सी एफ जी से cos थीटा प्लस आर इक्वल्स टू थीटा प्लस आर इक्वल्स टू एफ जी अपॉन सी एफ, एफ जी अपॉन सी एफ। आता है थीटा वन इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर। ठीक है, स्टोक्स के नियम से प्रभावी पथांतर लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। ये मैंने आपको पढ़ते फिल्म में बताया था कि जब सघन माध्यम से परावर्तन होता है तो हमें लैम्डा बाई 2 का जो पथांतर है वो माइनस करना ही होता है। चलिए, 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस लैम्डा बाई 2, ये डेल है। चलिए, इसके बाद में लिखेंगे यदि r का मान बहुत कम हो, यदि r का मान बहुत कम हो तो 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 म्यू टी कॉस थीटा बाई लैम्डा बाई 2। चलिए, ये अपन ने किया है। r का मान कम कैसे होगा, जैसे जैसे आपतित कोण अभिलंबवत आपतित होने लग जाएगी r का मान कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर पूर्णतया विलंबवत अगर वो आ रही है, पूर्णतया विलंबवत अगर आ रही है तो r का मान 0 हो जाएगा। अपन ने वही कंडीशन ली है यहाँ, r का मान 0 किया है। चलिए, ये अपने पास आ गया पथांतर। इसके बाद में लिखेंगे केस फर्स्ट समकोषी व्यतिकरण। केस फर्स्ट लिया है अपन ने समकोषी व्यतिकरण का। समकोषी व्यतिकरण क्या होता है, कंडीशन आपको पता है, पथांतर को n लैम्डा के बराबर होना है, उसी वक्त क्या आएगा, समकोषी व्यतिकरण आएगा। आता है 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू n लैम्डा, इक्वल्स टू n लैम्डा, which gives us 2 म्यू टी cos थीटा इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा, n प्लस हाफ लैम्डा, n प्लस हाफ लैम्डा। चलिए, उपरोक्त समीकरण संतुष्ट होने की स्थिति में, उपरोक्त समीकरण संतुष्ट होने की स्थिति में परावर्तित किरणों के कारण चमकीली फ्रिंजें बनती हैं, चमकीली फ्रिंजें बनती हैं, चमकीली फ्रिंजें बनती हैं। ये सेकंड विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस थीटा माइनस लैम्डा
थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। चलिए ये भी अच्छी बात है। उपरोक्त प्रतिबंध संतुष्ट होने पर, उपरोक्त प्रतिबंध संतुष्ट होने पर, उपरोक्त प्रतिबंध संतुष्ट होने पर काली फ्रिंजें बनती हैं, काली फ्रिंजें बनती हैं, काली फ्रिंजें बनती हैं। ये हो गया फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण प्रतिनिधित्व। देखिए इसकी पार कभी फिरने की ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में टॉपिक है फ्रिंज अंतराल। ये दो केस हो गए। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि फानाकार फिल्मों में फ्रिंज अंतराल कैसा होता है। चलिए लिखेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। ये कोण है थीटा, जहां एन में फिल्म बन रही है वहां इसकी मोटाई है टी। जहां n प्लस 1 में फिल्म बन रही है वहां उसकी मोटाई है Tn+1। फिल्म की मोटाई अलग अलग होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। इस बिंदु को अपन O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। और ये दूरी है xn और ये दूरी है xn+1। चलिए, और ये जो पहले और दूसरी फ्रिंज बन रही है इनके बीच की इस दूरी को कहते हैं बीटा, फ्रिंज अंतर। अपन को इसका मान निकालना है। चलिए इसमें लिखेंगे, माना बिंदु O से, माना बिंदु O से बिंदु O से NV तथा N+1V, NV तथा N+1V, NV तथा N+1V, 1V काली फ्रिंज की दूरी, काली फ्रिंज की दूरी क्रमशः xn तथा xn+1 है, क्रमशः xn तथा xn+1 है, xn तथा xn+1 है। +1 है। xn दूरी पर फिल्म की मोटाई Tn है, फिल्म की मोटाई Tn है, फिल्म की मोटाई Tn है तथा xn+1 दूरी पर, xn+1 दूरी पर फिल्म की मोटाई Tn+1 है, फिल्म की मोटाई Tn+1 है, Tn+1 है। अतः त्रिभुज OAB से tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब डिवाइडेड बाई आधार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, An/xn, which gives us xn
xn इक्वल्स टू tn इक्वल्स टू xn tan थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे अपन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ओ सी बी में tan थीटा इक्वल्स टू tn plus 1 upon x n plus 1 which gives us tn plus 1 equals to x n plus 1 tan थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। चलिए अतः है tn plus 1 minus tn equals to x n plus 1 minus xn tan थीटा, xn tan थीटा। चलिए अब ये दूरी क्या है देखिए, इससे बीटा इक्वल्स टू बीटा tan थीटा, tn plus 1 minus tn इक्वल्स टू बीटा tan थीटा। चलिए यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ बीटा फ्रिंज अंतराल कहलाता है, फ्रिंज अंतराल कहलाता है, फ्रिंज अंतराल कहलाता है। इसके बाद में लिखेंगे काली फिल्म, काली फ्रिंज, काली फ्रिंज विनाशी व्यतिकरण के कारण बनती है, विनाशी व्यतिकरण के कारण बनती है। अतः फानाकार फिल्मों में, फानाकार फिल्मों में विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध से, विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध से 2 mu tn cos theta equals to n lambda, 2 mu tn cos theta equals to n lambda। ये किसके लिए है? n की काली फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए। इसी प्रकार 2 mu tn plus 1 cos theta equals to n plus 1 lambda। ये किसके लिए है? n plus 1 की काली फ्रिंज के लिए, n plus 1 की काली फ्रिंज के लिए ये क्या है? प्रतिबंध है। चलिए अतः है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, अपन को tn plus 1 की वैल्यू चाहिए। अतः है 2 mu cos theta tn plus 1 minus tn इक्वल्स क्या हो जाएगा? n lambda plus lambda minus n lambda, which gives us 2 mu t cos theta tn plus 1 minus tn equals to lambda, equals to lambda, which gives us tn plus 1 minus tn equals to lambda upon 2 mu cos theta, 2 mu cos theta। चलिए उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर बीटा tan थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 mu cos थीटा, 2 mu cos थीटा।
साइन थीटा। इसके बाद में लिखेंगे हम जानते हैं कि भान कोण का मान अत्यल्प होता है अतः साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, अतः थीटा इक्वल टू 2 म्यू थीटा। थीटा इक्वल टू 2 म्यू थीटा। अतः स्पष्ट है कि फ्रिंज अंतराल का मान लैम्डा के समानुपाती थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा यह मोटाई T तथा संख्या n पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाला, फ्रिंज अंतराल का मान निकाला, फान आकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे अपन न्यूटन वलय। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूटन वलय। डायग्राम बनाते हैं इसका। क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश से निकलने वाली दो तरंगों
देखते हैं। चलिए लिखेंगे इसमें न्यूटन वलय की संरचना व कार्यविधि। संरचना व कार्यविधि टॉपिक लिखेंगे। संरचना व कार्यविधि, ये फोर्स है F, ये प्लेट है G, ये लेंस है L, ये पट्टी है P, वो माइक्रोस्कोप है M। चलिए इसमें इस प्रयोग में किसी पट्टी P पर समतलोत्तल लेंस L रखा जाता है, जिसके कारण प्लेट P तथा L के मध्य फानाकार वायु की फिल्म बन जाती है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणों को पट्टी G द्वारा परावर्तित करवाकर लेंस L पर डाला जाता है। व्यतिकरण प्रतिरूप को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी M का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे G से परावर्तित होकर आने वाली किरणें जब फानाकार फिल्म पर आपतित होती हैं तो वायु के ऊपरी तथा निचले पृष्ठ के कारण प्रकाश की किरणें व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। जिन बिंदुओं पर फानाकार फिल्म की
फानाकार फिल्म की मोटाई एक समान होती है, मोटाई एक समान होती है, मोटाई एक समान होती है उन बिंदुओं का बिंदुपथ, उन बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, जिसके कारण बनने वाली फ्रिंजें भी वृत्ताकार होती हैं, बनने वाली फ्रिंजें भी वृत्ताकार होती हैं। इन फ्रिंजों को न्यूटन वलय कहते हैं, इन फ्रिंजों को न्यूटन वलय कहते हैं, न्यूटन वलय कहते हैं।